जो महाराणा प्रताप की जयंती है वो विश्व में 17 जून का जो दिन आने वाला है वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है। मेवाड़ की धरती पे महाराणा प्रताप का प्रत्येक व्यक्ति सड़क पे नजर आने वाला है। नमस्कार, उदयपुर एक्सपर्ट न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं श्री राजपूत करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह जी दुलावत जी के घर पे, जहां कल जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि यहां इनका स्वागत बहुत जोरों से हो रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और कल एकलिंगपुरा चौराहे में भी इनका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, जो कि आपने वीडियो में देखा पूरा वीडियो, जिसमें 2-3 वीडियो भी डाल रखे हैं मैंने। तो अगर आपने नहीं देखे तो उस चैनल पे जाके देख सकते हो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए हम आपसे या डॉक्टर परमवीर सिंह से मिलने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका वहाँ का जो यात्रा का जो था पूरा विस्तार से बताया कि यात्रा कहाँ कहाँ की थी और कितने दिनों की यात्रा आपने करी थी। प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी की जय। सबसे पहले तो मैं पारस निवास पर एकलिंगपुरा में मेरे उदयपुर एक्सपर्ट न्यूज के सभी पत्रकार भाई जो मैं सुथार साहब आया है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि कल आपने कवरेज किया था पूरा, मेरे परिवार के लिए खुशी का विषय ये है कि 18 तारीख को, पिछली 18 तारीख को हमने दक्षिणी भारत की यात्रा शुरू की। 2022 से लेके 22, 23, 24, 25, 26 ये 4 साल का हमारे परिवार का एक हर वर्ष का एक धार्मिक यात्रा का एक दौरा रहता है पूरे भारत में। हमने पूरी कोशिश की है। पिछले गत वर्ष हमने 4 धाम की यात्रा की थी और माता जी और पिताजी पूरा परिवार, मतलब मेरा गांव जो पैतृक गांव बमोरा है, पीछे कोई नहीं रहता है और पूरा परिवार अगर यात्रा में इतना दूर जाता है तो वो सिर्फ कुलदेवी माँ की कृपा और भोलेनाथ और महादेव की आशीर्वाद के बिगड़ नहीं जा सकता है। उनके आशीर्वाद से हमने पिछले उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत की लगभग पूरी यात्रा की और अभी तक महादेव की कृपा से कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें हमें सोचना पड़े। और इस वर्ष हमने दक्षिणी भारत की यात्रा 18 तारीख को शुरू की थी। मेरा गांव बमोरा है, वहां से कनिष्क ट्रैवल के मेरे एक मित्र है जसवंत बला, जो आसपुर के पास मलापा गांव है, उनका अच्छा काम है टूर एंड ट्रैवल्स का। पिछले 2 वर्षों से वही हमें यात्रा करा रहे हैं। इस बार भी उन्हीं की माध्यम से हम यात्रा शुरू की थी। 18 तारीख को हमने यहाँ से जो यात्रा शुरू की वो यात्रा सीधी हैदराबाद तक थी। यहाँ से मंगलवार में ठाकुर जी का सबसे पहले दर्शन किए थे। मेन रोड पे ठाकुर जी के मंदिर है, वहां आरती हो रही थी और जब वहां गाड़ी ब्रेक की और जब आरती का जो घंटे और जो ध्वनि हमारे कानों में आई, उससे हमें लग गया कि हमारी यात्रा सफल होने वाली है। सावरा सेठ का ही सब तरह छाया रहती है, मंगलवार ही वही एरिया है। तो ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके फिर हमने मंगलवार से ये सफर चालू किया आगे, और एमपी बॉर्डर होते हुए आगे महाराष्ट्र बॉर्डर होते हुए आगे हम हैदराबाद में, ये लगभग 1400 किलोमीटर का पहला दिन की यात्रा थी। पूरी रात ये यात्रा सड़क मार्ग पर चलाई। महादेव की कृपा थी कि हम सुरक्षित वहां तक पहुंचे। वैसे तो ये यात्रा पूरे परिवार की एक साथ होना बहुत मुश्किल होता है, जो कि आपने इस समय पूरी करी। जी जी, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव साधु संत भी कहते हैं कि परिवार सहित नहीं जाना चाहिए, लेकिन इष्ट प्रबल है और जहाँ कुलदेवी का आशीर्वाद हो तो पीछे क्या उनको महादेव के भरोसे ही सब कुछ था। तो हैदराबाद हम रुके। हैदराबाद रुकने के बाद वहाँ जो प्रमुख धार्मिक स्थल थे उन सभी स्थलों का हमने दर्शन किए और वहाँ हिंदू सेठ जो हैदराबाद के जो आज भाग्यनगर कहा जाता है, वहाँ घोष महल के जो विधायक है और जानी मानी हिंदुस्तान की एक वो शख्सियत है जो हिंदुत्व के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि उनका जीवन किस तरह संकट में आएगा, लेकिन हमेशा उन्होंने परम पवित्र भगवत रस के लिए काम किया है। तो हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना हम अगर रात्रि को रुक रहे हैं तो दर्शन के साथ साथ साक्षात ऐसे हिंदुत्ववादी भाई और शेर टाइगर राजा से क्यों नहीं मिला जाए। प्रयास किया। हमारे बड़े भाई यहाँ के बदल से मेवाड़ के कमलेंद्र सिंह जी पवार के माध्यम से मैंने संपर्क किया और हमारे यहाँ पे शक्तिपीठ एक बहुत अच्छा स्थान है ओम मला का, उनके हमारे बड़े भाई भी है, हमारे गुरुजी भी है, उनके माध्यम से हैदराबाद में हमारा संपर्क होता है। वहाँ पेट सिंह की भाटी जो जालोर के हैं, उनका बहुत अच्छा व्यापार है, वहाँ पे अच्छा होल्ड है उनका। उनके माध्यम से हम राजा टाइगर से मिलते हैं उनके ऑफिस में। अच्छा, इतना अच्छा उनका मैनेजमेंट। हम जब पुष्प की माला उनके लेके गए तो एक एक पुष्प की उनकी जान, क्योंकि उसका भी सेंसिटिव रहती है। और जिस तरह से बहुसंख्यकों के बीच में अल्पसंख्यक एक व्यक्ति हिंदुत्व की बात उठाता है तो वो जिसके मन में भारत माँ के प्रति प्रेम हो, जो जिनके अंदर में रक्त में भगवा हो, वही व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति से हम नहीं मिलके जाए तो फिर हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती थी। और अभी क्या 17 जून को
हिंदू स्वराज महाराणा प्रताप की जयंती है जी इसी सवाल पे आ रहा था, महाराणा प्रताप जयंती जो मनाई जाएगी इस बार, उनका भी आना हो सकता जी है। जी, उसी माध्यम को लेके मैं टाइगर राजा जी से मिलने गए थे हम 17, क्योंकि मेवाड़ की अगर धरती से कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में जाता है तो कहते हैं कि एयरपोर्ट पे उतरे चाहे रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो उसकी पहचान किसी जाति से नहीं होती है। मेवाड़ की पहचान आप कहां से आए कि मेवाड़ से आए, कौन से राणा जी के मेवाड़ से, तो राणा जी के हम भी कहीं न कहीं छोटे से कण है। तो हम महाराणा प्रताप जयंती का मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रतीक सिंह जी बंदेजा ने लेटर पैड भेजा और पूरे क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारियों ने हमें कहा कि आप टी राजा जी को निमंत्रण दीजिएगा 17 तारीख का। हमने वहां उनको जाके अनुरोध किया, उनकी हमारे मेवाड़ की जो शौर्य वीर गाथा है उनको हमने बताई, क्योंकि वो कुछ पूर्व दिनों कुंभलगढ़ में आए हुए हैं, वहां कुछ विवादित जो मामला था उन्होंने वो भी हमने उठाया कि इसको हमें संज्ञान में लेना है, निमंत्रण दिया है। और राजा जी ने कहा है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 17 तारीख को मैं उदयपुर महाराणा प्रताप की वीर मेवाड़ पे आके सभी भाइयों को मैं संबोधित करूं जी। इस बार और कुछ होने वाला है, कुछ खास होने वाला है इस महाराणा प्रताप जयंती पर? महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष की बात ही, क्योंकि कई वर्षों से हर वर्ष इतना अच्छा ऐतिहासिक आयोजन होता है। इस बार भी कुछ नया नवाचार किया गया है। पिछले क्षत्रिय महासभा की जो टोली थी उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और इस बार भी कुछ नवाचार किया गया। कई दिनों से निरंतर बैठकें हो रही है, निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का माध्यम से भी एक बहुत बड़ा आयोजन करें। परम पूज्य मोहन जी भागवत जी हमारे उदयपुर मेवाड़ में आ रहे हैं और उसी दिन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का भी कार्यक्रम है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो महाराणा प्रताप की जयंती है वो विश्व में 17 जून का जो दिन आने वाला है वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है। जो नई युथ है जिनको पता नहीं है कि प्रताप कौन है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से खाली केवल देखते हैं, उनको 17 तारीख को ये पूरा भारत इस मीडिया के माध्यम से नजर आएगा कि मेवाड़ की धरती पे महाराणा प्रताप का प्रत्येक व्यक्ति सड़क पे नजर आने वाला है जी। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने सब कुछ बताया। और महाराणा प्रताप जयंती इस बार किस तरह होने वाली है ये आप आगे का भी बोलना है, देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, हर इंसान तक पहुंचे, ताकि हर इंसान जब तक उदयपुर के आसपास के सभी महाराणा प्रताप जयंती पर उत्साह से यहाँ देखने को मिले। और इसे और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। टी राजा जी से मिलने के बाद हैदराबाद से जब हम शुरू होते हैं तो ये पहला होता है हमारा प्रदेश आंध्र प्रदेश, उसके बाद हमारा होता है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग में आता है, वहां हम मंगला दर्शन करते हैं। उसके बाद हम तेलंगाना में आते हैं, तिरुपति बालाजी के दर्शन करना काफी कठिन होता है क्योंकि वहाँ समय लगता है और वो स्थान पे पहुंचना मुश्किल है। लेकिन बालाजी महाराज की कृपा थी हमारे परिवार पे, हमारे दर्शन हो गए। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश होने के बाद तेलंगाना के बाद कर्नाटका में किष्किंधा अंजलि पर्वत जो कहते हैं अंजलि के लाल, तो जहाँ बालाजी महाराज ने अपना बाल्यकाल गुजारा था उस तरह पे हम आए। और उसके बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, आप अगर पधार के आएंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात प्रभु महादेव यहाँ विराजे हुए। हम जहाँ खड़े थे वो राम सेतु है, जिस राम सेतु को कई सारे लोग काल्पनिक मानते थे, हम वहां जाके आए। जो आज सड़क है हमारी, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती है, वो सड़क अंतिम सड़क हम देख के आए। जहां हम खड़े थे, हम परिवार खड़ा था, वहां से 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका था। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बिल्कुल शांत है, एक तरफ लहरें इस तरह से आ रही है और दोनों का वहां संगम था। विचलित करने वाला दृश्य था कि मैं सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अगर मेरा जन्म हुआ है तो मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है। और आप दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली में जिस तरह से मंदिरों का निर्माण किया गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूरे जैसे हमारा पूरा मकान एक पत्थर है, उस पत्थर पे ही पूरी कलाकृति कर रखी है। आप ये कल्पना कर दीजिए कि आज जो इंजीनियर, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आज इंजीनियर जो हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो पुल बनाते हैं, एक बारिश आती है उसमें टूट के चले जाते हैं। 3-3, 4-4 हजार वर्ष पूर्व के जो मंदिर आप देख लीजिए, आज मूर्तियां बोल रही है वहां पे। और सबसे बड़ा विषय तो ये है मेरे पत्रकार जी कि इन मंदिरों की उस समय हमारे भाई ने किस तरह इन मुगलों से रक्षा की थी, क्योंकि औरंगजेब ने पूरा प्रयास किया था दक्षिणी भारत में हमला करके कि यहाँ की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, यहाँ के मंदिरों को खत्म कर दिया जाए। और औरंगजेब ने उस समय कहा भी था कि मैं, कोई औरंगजेब ने नीति चलाई थी, धार्मिक नीति, कट्टरता की नीति चलाई थी। उसने कहा था कि यहाँ के जितने भी कारीगर हैं उनके सबके हाथ काट देना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह के मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाए। दक्षिणी भारत की जो यात्रा है, उस यात्रा का एक अनुभव मेरा ये जरूर शेयर किया है कि वहां की जो मंदिर की शैली है बहुत ही, वहां एक ये देखा जा सकता है कोई ढकोसला नहीं है। जिस तरह से कई मंदिरों में होता है कि कई टक्के होते हैं, लेकिन वहां कीप साइलेंस, कोई ज्यादा
आवाज नहीं करना, जो है जो सील है, सील के अलावा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम केरल जाते हैं, केरल से कन्याकुमारी जाते हैं, और धीरे धीरे यात्रा हमारी बढ़ती हुई नासिक में त्रिकेंद्रेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहां तक हमारी ये यात्रा होती है। और कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो साथ में बच्चे भी थे। और सबसे बड़ा मेरे गर्व का विषय, मेरे माता पिता, पिताजी की उम्र लगभग, जी हाँ, पिताजी की उम्र मेरे 74 की है, लेकिन वो आज हमसे भी जवान है और उन्हीं से हम प्रेरणा लेते हैं। मेरे माता जी जो केदारनाथ पैदल ऊपर चढ़ के भी नीचे उतरे हुए हैं गत वर्ष, और आज 7,500 किलोमीटर की सड़क यात्रा हमने की है। क्योंकि आपको पता है कि ड्राइवर को नींद अगर आ जाती है तो पीछे पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन जब तक इष्ट परबल है, महादेव की कृपा है, तो कुछ होने वाला नहीं है। और हमने यात्रा सकुशल की, और जब यात्रा हमारी सकुशल हो जाती है, सबसे बड़ा है कि जितने प्रवासी भाई थे दक्षिणी भारत में, राजस्थान के, उन सब ने हमारा स्वागत किया, और इतना भाव विभोर स्वागत किया कि हम उसका बयान आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर सकते। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से जिस जिस मंदिर में मैंने रामेश्वरम मणि दर्शन हुए, 22 कोट का जो हमने सुना, हर एक मंदिर का, चामुंडा माता मैसूर का जो मंदिर है, हर एक मंदिर का इतिहास को बताने का प्रयास किया है। केवल यात्रा मैंने मेरे परिवार के लिए नहीं की है, पूरा प्रयास रहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मेवाड़ के ही नहीं, राजस्थान के जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके हर घर तक पहुंचाया जाए कि यह मंदिर वो है, इसका इतिहास ये है, इनके दर्शन से हमें ये प्राप्ति होती है। साक्षात प्रभु महादेव इस धरती पे आज भी है और हमेशा रहेंगे। और नासिक में जब हम दर्शन करके धीरे धीरे जब लूलावाड़ा से मेवाड़ की धरती की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आसपुर के मेरे भाई, करणी सेना के पदाधिकारी, सब समाज के लोग, सभी लोग वहां पलक पावड़े बिछाकर हमारा स्वागत करते हैं। जैसे हमारा काफिला आगे बढ़ता है तो बिगर किसी को सूचना दिए हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे जैसे आगे सूचना मिलती गई, संगमरमर में हमारे भाइयों के द्वारा स्वागत किया गया। और आगे बढ़ते हुए खड़का जनजाति बंधुओं द्वारा स्वागत किया। और जब हम हमारे पेतरक गांव बोमरा में आते हैं तो वहां पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया जाए। स्वागत हमारा नहीं है, ये किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं है, किसी परिवार का स्वागत नहीं है, ये सनातन धर्म की संस्कृति का स्वागत है, जो एक अच्छा संदेश लेके आते हैं कि परिवार के साथ किस तरह से कुटुंब से रहा जाए, और परिवार के साथ जो दर्शन किए जाते हैं उसका जो लाभ मिलता है, उस लाभ की कोई मोल नहीं होता है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, लेकिन सनातन धर्म में अगर हमने जन्म लिया है तो हमें 12 ज्योतिर्लिंग और प्रमुख शक्तिपीठों की एक बार कोशिश कीजिएगा, वहां जाके अपना शीश को झुकाइए, क्योंकि यही हमारा परम कर्तव्य बनता है, ये हिंदू धर्म में सिखाता है। और जब मैं बोमरा आ जाता हूं, अगले दिन मेरे इकलीपुरा क्षेत्र के करणी सेना के मेरे जिलाध्यक्ष है मेरे भाई प्रवीण सिंह झाला का फोन आता है कि दादा उदयपुर कब पधार रहे हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने कहा ऐसा हमने कुछ किया नहीं कि नहीं, आपको स्वागत करना है, आप हमेशा समाज के लिए काम करते हैं, आपने दर्शन के माध्यम से हमें दर्शन करा दिए। तो फिर जब मैं यहाँ आता हूँ तो देवारी में मेरे बड़े भाई दुर्गा सिंह जी स्वागत करते हैं उनके होटल पे। उसके बाद जब आगे आके मुझे कल्पना नहीं थी कि इस तरह का मेरे भाई, क्योंकि देखो एमएलए एमपी है नहीं है, न बनना है कभी, न किसी राजनीतिक पोस्ट पे है, न किसी सामाजिक अच्छी ढंग की पोस्ट पे है। क्योंकि कुछ लोग अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो लोग चेहरा दिखाने के लिए आ जाते हैं कि कहीं एमएलए साहब कोई काम आएंगे, कोई जिलाध्यक्ष के काम आएंगे, हम भी जाते हैं, ये ऑब्वियसली होता भी है। लेकिन जब मैं एकलिंगपुरा पेट्रोल पंप पे जब उतरता हूं और वहां जब मेरे आंखों से जो दृश्य देखता हूं, मेरे भाइयों को जो निस्वार्थ भाई से, निस्वार्थ भावना से मेरे लिए आए, परिवार के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए, उन भाइयों का मैं चेहरा देख के भाव विभोर हो गया। आपके चैनल के माध्यम से आपने भी कल कवरेज किया था, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष जी जसपाल दादा, मेरा क्षत्रिय महासंघ प्रदीप सिंह मलेरिया, कमलेंद्र सिंह जी बजरंग सेना के, दिलीप जी कांग्रेस जो लीडर है राजस्थान के अच्छे जाने वाले, मेरे बड़े भाई करणी सेना के पदाधिकारी, सब समाज, सभी हिंदू संगठन के सभी मेरे भाई, सब ने, और एकलिंगपुरा ग्रामवासियों ने, जहां से हम शुरू हुए लगभग 2 किलोमीटर का मेरा घर है, वहां तक पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। स्वागत महादेव का स्वागत था, ये स्वागत प्रभु श्री राम का स्वागत था, ये बालाजी महाराज का स्वागत था। हम तो केवल एक निमित्त मात्र थे कि उनके वहां दर्शन करके आए। और तो पारस निवास पे आते हैं तो यहाँ पे जो परिवार की तरफ से हमारा गृह प्रवेश किया जाता है या कुलदेवी के हम चरण स्पर्श करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कामना करता हूं कि जीवन में हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन अपने माध्यम से अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, उस व्यवहार के लोगों को कुछ अच्छा दे पाए, इसी कामना आशा के साथ हमने यात्रा की है। और आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा, ये इस भाई के अंदर जितना रक्त है, ये रक्त हिंदुत्व के लिए हमेशा बहेगा। और जब जब इस व्यवहार को, राजस्थान को हमारी जरूरत होगी, हिंदुत्व के लिए हमेशा ये भाई हमेशा तैयार रहेगा। और हमेशा सब समाज के लिए, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया था, उनकी तुलना तो हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन उनके पद चिन्हों पे, उनके सिद्धांतों को हम लेके आज मेवाड़ में वो झंडा बुलंद कर रहे हैं और परम पवित्र भगवत ध्वज के लिए हम कार्य करते रहेंगे। ये हमारे मन में हमेशा प्रेरणा है और आगे रहेगी। आपने अपना समय निकाल के
या इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः एक्सपर्ट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी मेरे भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने कल पलक पावर के साथ पूरा दिन यही चल रहा था। तो प्यार होता है, इसलिए इस भाई ने दौलत नहीं कमाई है, इस भाई ने प्यार कमाया है और मेरे वो भाइयों का प्यार कमाया है जो जन्म जन्मांतर तक रहेगा, जो किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक सवाल और आपसे जी। कि आप जनता को क्या राय देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, जब बाहर की आपने दक्षिण भारत की यात्रा करी उस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही अनुभव है कि समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा कि परिवार के साथ जाए और जाना अति आवश्यक भी है, क्योंकि गलत जमाना में आया छात्रों अगर आप ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आज आप जहां केरल 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 करते हैं, केरल में ये है, केरल में हम केरल में जाके आया हूं, देख के आया हूं। कौन कहता है कि शिव नहीं है? हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण पूरे पश्चिम के कण कण में शिव है और शिव को मानने वाले भारत के वो व्यक्ति है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज पूरा भारत भगवा में है और पधारिए, हर जगह लोग आपके स्वागत के लिए तैयार है और कई मंदिर में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जहां पे आपको दर्शन में कोई समस्या है। पुजारियों की अच्छी मैनेजमेंट है, मंदिर का अच्छा मैनेजमेंट है और एक बार आप वहां जाके आएंगे तो आपको मन में एक जरूर शांति मिलेगी कि इस भारत में हमने जन्म लिया है, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, तो कम से कम हमें 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों का दर्शन हो जाना चाहिए। और हमें परिवार तक हम सौभाग्यशाली है, कुलदेवी माँ का और महादेव की कृपा है। 11 ज्योतिर्लिंग हमारे हो चुके हैं, परिवार के एक एक बच्चे के सबके दर्शन करा दिए हैं। सिर्फ एक झारखंड में वैद्यनाथ रहे हैं, महादेव ने चाहा तो वो भी बहुत जल्दी आपके सबके आशीर्वाद से हो जाएगा। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने उनकी यात्रा के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही 17 जून को होने वाली महाराणा प्रताप जयंती के जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा जरूर बता रहे। चलिए हम एक बार इससे पूछने की कोशिश करते हैं उगला जी, जैसे कल जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब जो इनका स्वागत हो रहा था, आपने देखा, आप लोग साथ में थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव कि इनका स्वागत किस तरह से हुआ? इनका स्वागत मैंने पहली बार ऐसा देखा कि सबका भाइयों का प्यार और इनका प्यार देखे और यूं नहीं लगा कि स्वागत में कोई कमी आई। सब भाई इन्होंने फोन करके भी नहीं कहा कि वहाँ आना नहीं आना, सब भाई हम एक साथ में चले गए इनका प्रेम देख के। और इनका इतना प्रेम हमको मोहित कर दिया कि जो ये कहे वो हम करने के लिए तैयार है। ये मेरे को सबसे अच्छा लगा इनका व्यवहार। कल देखा था पूरा चौराहे से लेके इनके पारस विहार तक का पूरा सफर था, जो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया था। तो आप यही शुरू अंत कर दे इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।